वेलकम माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों आज मैं आ गया हूँ घूमने के लिए अपने खेत पे, क्योंकि आज मंडे था। तो मंडे में मेरा जो है वीक ऑफ रहता है, क्योंकि संडे में वर्किंग करता हूँ। तो कंपनी ने मेरे को ऑलरेडी मंडे का वीक ऑफ दे रखा है। तो दोस्तों मैं खेत पे घूमने आ गया हूँ। ये लोग आप देख सकते हो, ये हमारा खेत है। खेत में हमारे सरसों की फसल है। तो दोस्तों जरा जूम करके दिखाना भाई, ये हमारे खेत में सरसों है। देखो सरसों कितनी खूबसूरत सरसों है। ये सरसों की छियां है, फली इसको बोलते हैं। ये पीली सरसों बोली जाती है। हमारी तरफ लखीमपुर खीरी तरफ सबसे ज्यादा पीली सरसों होती है। काली सरसों हमारे तरफ नहीं होती है, लेकिन हमारी जो वर्किंग रहती है उधर बदायूं साइड में ये काली सरसों, जिसको हमारी तरफ लाटा बोलते हैं, जिसका जैसे ये पेड़ है इस तरह का सबसे ज्यादा बदायूं क्षेत्र में होता है दोस्तों। लेकिन हमारी तरफ जो होती है वो पीली सरसों ज्यादातर होती है। और हमारे तरफ मोस्टली गन्ने का जो क्षेत्र है, हमारे तरफ गन्ना बोया जाता है दोस्तों। तो आप लोग जैसे देख सकते हो चारों तरफ आपको सारा कुछ गन्ना ही दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे तरफ बजाज मिल गोला का जो है ना वो हमारे पास में ही है दोस्तों। तो इस वजह से यहाँ के लोग गन्ना का भाव भी अच्छा मिल जाता है, तो इस वजह से गन्ना बोना ही ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हमारे तरफ बाकी फसलें नहीं होती हैं, हम लोग सरसों बोते हैं। सरसों बोने के बाद फिर इसी खेत में जो खेत खाली होता है तो हम गन्ना बो देते हैं। और बाकी हमारे यहाँ पे गेहूँ है या धान है, वो हम लोग सिर्फ ज़रूरत भर को ही उगाते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे यहाँ पे गन्ना ही 1 साल की फसल होती है। तो हम लोग गन्ना ही बो के छोड़ देते हैं। गन्ने की फसल में हमें फ़ायदा ये होता है कि हम 1 बार बोते हैं और 2 साल तक काटते हैं दोस्तों। क्योंकि अभी आप देख रहे होंगे कि गर्मी शुरू हो रही है, गर्मी शुरू हो रही है। उसके बाद भी अभी भी बहुत सारा गन्ना हमारे क्षेत्र में आप लोगों को दिख रहा होगा। ये गर्मी के एंड तक गन्ना चलता रहता है दोस्तों। अभी जो सरसों है, ये सरसों हमारी जो है आप लोग देख रहे होंगे, ये सरसों अभी पकेगी। उसके बाद फिर इस पकने के बाद इसको काटा जाएगा। उसके बाद जो खेत है वो नम किया जाएगा। उसके बाद फिर गन्ना इसमें बोया जाएगा। तो ये अभी काफ़ी टाइम इसमें लगेगा दोस्तों। तो आज मैं इधर आ गया था अपने खेत पे घूमने के लिए। तो मैंने कहा चलो इसकी जानकारी अपने ब्लॉग के माध्यम से हम लोगों को देते हैं, क्योंकि लखीमपुर क्षेत्र ही ऐसा है जहाँ पे गन्ने की फसल मोस्टली होती है। क्योंकि यहाँ पे अगर हम धान, गेहूँ और आलू उगाते हैं तो भी हम उगा नहीं पाए, क्योंकि हमारे तरफ जानवर इतना हो गया है कि खेतों में जानवर घूमता रहता है। तो दोस्तों हमारे तरफ जानवर और कोई फसल होने ही नहीं देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ के किसान जो ज़्यादातर हैं वो मोस्टली गन्ना ही बोते हैं। ये सरसों की फसल हम लोग इसलिए बोते हैं ताकि टाइम पे गन्ने के लिए खेत हमें खाली मिल जाता है, तो इस वजह से हम लोग सरसों बो देते हैं। तो दोस्तों ये सारा जो खेत आप लोग देख रहे हो, ये मेरा खेत है। इसमें जितनी दूर तक आपको दिख रहा होगा ये सारी सरसों, ये जो खंबे दिख रहे हैं, खंबे ये हमारे खेत की बाउंड्री है। ये सारा कुछ इतना दूरी में सरसों है। तो दोस्तों आप लोग ये गेस करके बताइए कि इसमें सरसों पकने के बाद कितनी निकलेगी, कितनी क्विंटल, कितने कट्टे निकलेगा। मेरे को तो आइडिया नहीं है, आप लोग बताइए। हमारा खेत जो है दोस्तों वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा खेत है, और खेत के जस्ट इधर देखिए ये तालाब है दोस्तों। कितना खूबसूरत लग रहा है ये तालाब दोस्तों। अभी ये तालाब मोस्टली सूखा हुआ है, क्योंकि ये भरा हुआ नहीं है, गर्मी का मौसम चल रहा है। तो इसमें थोड़ा सा पानी आपको दिख रहा होगा। इधर दिखाओ भाई लोगों को, ये देखो तालाब है दोस्तों। इस तालाब में हमारा बचपन गुजरा है। हमने इस तालाब से ही स्विमिंग सीखी है दोस्तों। मुझे स्विमिंग नहीं आती थी, लेकिन हमने इस तालाब से ही स्विमिंग सीखी है। बहुत गहरा तालाब है। अभी तो इसमें पानी है, लेकिन पानी के इतना पानी होने के बाद भी ये बहुत गहरा है दोस्तों, क्योंकि इसकी खुदाई साल में होती रहती है। हमारे गांव में जो प्रधान होते हैं, जैसे शहर में तो बड़े चुनाव होते हैं, शहरों में प्रधान नहीं होते, गांव में जो है ना वो दोस्तों प्रधान होते हैं। तो वो हमारे गांव के गलियारे, रोडें, सड़कें, यहाँ तक के तालाब भी खुदवाते रहते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि मनरेगा मजदूर जो होते हैं ना, वो ये सब तालाब वगैरह खोदते रहते हैं दोस्तों। तो आप लोग हमारे ब्लॉग में बने रहिए, हम आपको और भी जानकारी देते हैं दोस्तों। और ये जो रास्ता आप देख रहे हो, ये रास्ता तालाब और हमारे खेत के बीच का है। तो आप बेटा इसको जूम करके दिखाना जरा पूरा। ये हमारा खेत और तालाब दोनों आना चाहिए बिल्कुल। ये हमारा जो है तालाब है और ये इधर खेत है, दोनों उसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। और इस तालाब में अभी तो सीज़न का टाइम नहीं है। जब सीज़न होती है तो यहाँ पे सिंघाड़े, जिसको हम वाटर नट बोलते हैं, जो हमने
मंडियों में देखते हैं बिकने आते हैं लोग, सब्जी भी खाते हैं, उसको उबाल के भी खाते हैं। तो इसमें वो उगाए जाते हैं। अभी तो इसमें नहीं है, वो सीजन के हिसाब से जब ठंड आती है तो ठंड में उगाए जाते हैं दोस्तों। और ये हमने जो देखो तार बांध रखे हैं अपने खेतों में, ये तार आप लोगों को दिख रहा होगा दोस्तों। ये तार हम लोग इसलिए बांध के रखते हैं ताकि हमारी फसल सुरक्षित रहे। और ये जो गाय और बैल जो खुले हुए घूम रहे हैं ताकि वो खेत में ना घुस पाए, क्योंकि अगर हम लोग ये तार नहीं लगाते हैं तो हमारी जो फसल है वो घर तक नहीं पहुंचेगी। इसलिए हम लोग ये तार लगा के रखते हैं। तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम के बाद मैं आया हुआ हूँ यहाँ पे, तो इसलिए हम यहाँ पे अपने खेत पे थोड़ा एंटरटेन भी करने आए हैं। तो इसलिए दोस्तों हम लेके आए हैं सिलेंडर। देखो सिलेंडर लेके आए हैं दोस्तों, क्योंकि हम सिलेंडर से अब चाय भी बनाएंगे यहाँ पे दोस्तों। तो चाय बनाने के लिए हम लोग रेडी कर रहे हैं। अभी चूल्हा लाना भूल गए हैं, तो चूल्हा अभी मैंने एक लड़के को भेजा है दोस्तों, चूल्हा लेके आ रहा होगा, क्योंकि मैं अपने टाइम को एंजॉय करना चाहता हूँ पूरा। तो इस वजह से मैं अपनी पूरी छुट्टी आज अपने खेत पे ही बिताऊंगा दोस्तों। तो आप हमारे खेत के चारों तरफ का व्यू देखिए कितना खूबसूरत है। पास में तालाब है, उसके पास में हमारा खेत है, उसके पास में बाकी लोगों के भी खेत हैं। ये देखिए इधर ये काला काला आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे अभी रिसेंटली गन्ना खड़ा हुआ था। हमारे यहाँ पे क्या होता है, जब गन्ना छुल जाता है तो इस तरह का हो जाता है, जिसमें ये पाती, हमारे यहाँ पताई बोलते हैं इसको, पताई पड़ी होती है। कुछ किसान होते हैं पताई पड़ी रखते हैं क्योंकि दूसरी फसल एक बार बोने में ही हो जाती है, तो ये पताई डाल रखी है इन्होंने। इनका तो ऐसे ही हो जाएगा गन्ना, लेकिन कुछ लोग गन्ने की पताई जो है ना वो जला देते हैं। जलाने के बाद जो होता है उसमें कीड़े मकोड़े जो होते हैं और जो दीमक लगी होती है वो सब खत्म हो जाती है, और फिर नया गन्ने का पौधा जो है ना वो उगाता है। तो इस वजह से बहुत से लोग होते हैं कि गन्ने की जो पताई होती है गन्ना छिलने के बाद उसको भी जला देते हैं दोस्तों। तो दोस्तों हमारी ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, आप लोग हमारे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और हम आगे भी ब्लॉग आपके लिए लाते रहेंगे, तो इसलिए हमारे ब्लॉग को जो है ना वो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और लाइक और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको हमारी अगला ब्लॉग हमारा टाइम से मिलता रहे। तो थैंक यू सो मच, बाय।